दोस्तों, हम लोग ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चाहते हैं मगर उन चीज़ों के पाने के लिए कुछ कुर्बानी करने के लिए, उनकी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हम भी कभी परमात्मा की पूजा भक्ति करेंगे, परमात्मा को हम भी चाहेंगे, ऐसी इच्छा रहती है। मगर हम में से कितने उस इच्छा को पूरा कर पाते हैं? ऐसी ही एक आज हम वाक़या सुनेंगे। एक पुराने टाइम का वाक़या है, कबीर साहब का टाइम का, और बलख बुखारे का राजा था, राजा इब्राहिम अदम, उनके समय का वाक़या है। तो इब्राहिम अदम एक बहुत बड़े राजा थे और उनकी भी इच्छा रहती थी, क्योंकि वो सूफी संत लोगों उनके यहाँ आते रहते थे। कबीर साहब का भी नाम उन्होंने सुन रखा था कि बहुत ऊंची आध्यात्मिक पदवी पा रखी है। तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी परमात्मा की भक्ति करूँगा, मैं भी परमात्मा की भक्ति करूँगा एक दिन। ऐसे मन में उनके विचार चलता रहता था। मगर वो महलों में रहते थे और बताते हैं कि इब्राहिम अदम सवा मन का मतलब एक मन होता है 40 किलो का, और सवा मन मतलब 50 किलो फूल बिछा करके उसकी सेज पे सोते थे। यानी कि उनके महलों में, उसके बेड में 50 किलो फूल बिछाए जाते थे। तो वो सोता था और मन में इच्छा रहती थी कि मैं भी भक्ति करूँगा, एक दिन भक्ति करूँगा। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि प्रारंभिक कदम तो जरूरी है ना। तो भक्ति के लिए तो एक दिन उसने देखा कि उसकी छत पे कुछ हलचल हो रही है। तो पाया कि दो व्यक्ति घूम रहे हैं छत पे। दोनों व्यक्तियों से पूछा, उनके महलों के उनके चौकीदारों ने, पुलिस वालों ने, कि भाई क्या कर रहे हो? इतने में इब्राहिम अदम भी निकले आए, राजा भी निकले आए, और उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कि जी हमारा ऊँट खो गया, हम तो सारवान है। कि सारवान है? तो सारवान है, और तो सारवान तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कि हम अपना ऊँट ढूंढ रहे हैं। कि ऊँट कोई महलों की छतों पे मिलता है क्या? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? सारवान हो तुम, ऊँट के छतों पे आते हैं क्या? कि जी बात तो सही है, ऊँट तो छतों पे नहीं आते हैं, मगर ये बताओ क्या परमात्मा भी सवावन फूलों की सेजों पे मिल सकता है क्या? कि बस सोते रहें और सोचते रहें परमात्मा मिल जाएगा, क्या ये संभव है क्या? बात समझ में आ गई, बोध हो गया इब्राहिम अदम को कि ये तो बात सही बात है। मैं बड़ा रोज सोचता रहता हूँ, बात भी करता रहता हूँ, सत्संग भी करता रहता हूँ, मगर मैं करता तो कुछ नहीं हूँ। तो उसको बोध हो गया। बोध तो दोस्तों ज़िंदगी में हर किसी को बोध ही नहीं होता। विचार तो खूब आते हैं, सत्संग हम खूब सुनते हैं, ज्ञान हमें खूब है। हम गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ रखा है हमने, भागवत सुन रखी है, और हमें खूब पता परमात्मा है। मगर हम पाना कब है, कब इसके लिए चालू तैयारी करेंगे, इसके लिए हम कहते हैं आगे देखेंगे, और तारीख पे तारीख हम देते जाते हैं। खैर, वो लोग जो परमात्मा के बहुत ही करीब हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत भक्ति कमा रखी है, परमात्मा उनको तारीख पे तारीख भी नहीं देने देता। कहते बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वरना परमात्मा की भक्ति के बगैर, परमात्मा के सत्संग के बगैर विवेक नहीं हो सकता। तो कई लोग मेरे भाई सत्संग की बात करते हैं, क्योंकि बात में से बात निकल जाती है। सत्संग का मतलब क्या है, मैं तो जरा ये भी बता दूं। सत्संग का मतलब जो सत्संग हो रहा है बाहर, इधर उधर जो भी हम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, मामूली सा मतलब है। वैसे असली मतलब है सत्संग। सत्य का मतलब है एक चीज जो सत्य है। सत्य का मतलब जो कभी मिटती नहीं है। कौन सी चीज है जो सत्य है? कौन सी चीज है जो मिटती नहीं है? वो चीज एक ही है। कौन सी एक चीज? जैसे गुरु नानक महाराज जी ने भी इशारा किया है और कहा ही है कि आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच, होसी भी सच। वो चीज सत्य है, वो सिर्फ परमात्मा है। जब परमात्मा का संग होता है तभी सच में विवेक होता है। ये विवेक जागृत ऐसे नहीं होता, ये 4 सत्संग सुन के भी नहीं हो जाता, ये किसी की सोबत करके भी नहीं हो जाता। ये विवेक जब भी जागृत होता है जब परमात्मा का संग होता है। परमात्मा कैसे संग होता है, क्या होता है, ये सारी बातें अपन धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आज का विषय नहीं है। आज का विषय तो ये है कि भक्ति जागृत हो रही थी उसके। तो इब्राहिम अदम ने सत्संग तो की, तो इब्राहिम अदम ने कहा ला मैं भी ऐसे किसी गुरु की तलाश करता हूँ। तो तलाश किया, मंत्री, राजा के तो मंत्री होते हैं, बुलाया, पुरोहितों को बुलाया। उन्होंने कहा कोई परमात्मा का तरीका बताओ। तो उन्होंने कहा जी और तो कोई बात नहीं है, अगर आपको वास्तव में परमात्मा चाहिए तो कबीर साहब हैं आज के मौके के गुरु, और वो नाम की दौलत देते हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए और वो नामदान आपको दे दें तो समझ लो परमात्मा मिल सकता है, अगर आप उस पर कमाई करो तो। कि चलो देखते हैं कबीर साहब से फिर नामदान कैसे मिलेगा। बुलाया जाए, कबीर साहब को बुलाने से नहीं मिलेगा जी, उनके तो दरबार में जाना पड़ेगा। उनके दरबार का मतलब उनकी कुटिया पे जाना पड़ेगा।
तो कबीर साहब के पास राजा इब्राहिम अदम गए, बनारस में रहते थे कबीर साहब, तो वहाँ पे आए और आकर के राजा ने कहा कि मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ। तो राजा इब्राहिम अदम को देखा कबीर साहब ने कहा कि आप तो राजा हो और ये नाम आप कैसे लोगे, ये तो भक्ति का मामला तो थोड़ा टफ है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ, आप मुझे नाम की बख्शीश दे दें। कि भाई नाम की बख्शीश हम दे देंगे, पर आप नाम के लिए तैयारी तो हो जाए थोड़ी आपकी। तो क्या करोगे कि आपको क्या करना होगा कि आपको मेरे साथ कुटिया में रहना होगा अगर आप लेना ही चाहते हो। क्योंकि ये कहा जाता है दोस्तों कि कहते हैं संत मत में और अभी सभी हम लोग विद्वान लोग कि एक वो सुई का जो छेद होता है उसमें से जो धागा डालते हैं, तो धागे की जगह एक सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, निकलता नहीं है, निकल सकता है, ये संभव है। हालांकि ये संभव नहीं, फिर भी ये संभव हो सकता है कि सुई के छेद में से ऊंट निकल जाए। मगर एक रसूख वाला व्यक्ति, एक पैसे वाला व्यक्ति और ओहदे पे रहने वाला व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर ले, उस भक्ति लाइन में डट जाए, ये संभव नहीं है, ये ऐसा बताते हैं। तो इसी अनुभव के आधार पर कबीर साहब कह रहे थे कि देख लो आप तो राजा हो, आपको क्या जरूरत है, आप देख लो, आपके लिए थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं मैं करूँगा। तो कबीर साहब की कुटिया पे रहने लगे राजा इब्राहिम अदम, और कुटिया पे रह रहे। तो वहाँ क्या था, थोड़ी बहुत ज़मीन थी, ज़मीन की देखभाली करना, यहाँ से पौधे लगाना, ये करना वो करना, क्यारी नराई गुड़ाई और लकड़ी काटना, ये सब करना, यही वहीं कुटिया में सोना। तो कितने दिन रहे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल, जब 6 साल गुजर गए। इब्राहिम अदम राजा को 6 साल कबीर साहब की कुटिया पे राजपाट छोड़ के गुजर गए, मंत्रियों के हवाले चल रहा था राज। और वो जब गुजर गए तो माता लोई ने कहा कि अभी कबीर साहब इनको नामदान कब देंगे, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जब नामदान ऐसे ही नहीं मिल जाता था कि जाए लाइन में लगा के नामदान नहीं मिलता था। नामदान के लिए लाइन लगती थी कि वाह हमारा नंबर कब आएगा, हमें गुरु की बख्शिश कब होगी। क्योंकि नाम ही एक सच्ची दौलत है, जिसके लिए रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो ये नाम ही ऐसी दौलत है, तो नाम की बख्शिश किससे मिले, उससे मिलनी चाहिए जो पूरा गुरु हो। तो मेरे इस चैनल पे पूर्ण गुरु को ऐसे पहचाने एक सत्संग पड़ा हुआ है जिसमें पूरे गुरु की निशानी है। क्योंकि नाम तो कोई भी दे देगा, नामदान कोई भी दे देगा, वो कहेगा लो ये मंत्र ले लो, फूंक दिया, कान फूंक दिया और हो गया नामदान। नहीं, पूरे गुरु के लिए वो सत्संग। और नाम क्या है ये भी मैं एक संत मत का ज्ञान है, अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, तो 2-4 सत्संग आप इनको सुनेंगे 10-5, तो धीरे धीरे कुछ क्लियर होगा। जैसे काकभूषुंडी ने कहा था ना गरुड़राज से कि बहु काल तक कर सत्संगा, तब लग होए संस्तुति कर भंगा, कि बहुत समय तक हम जब सत्संग करेंगे तब कुछ शंकाओं का समाधान होगा। तो कई बार मेरे बहुत ही विद्वान दर्शक यूट्यूब इस चैनल के, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथी, विद्वान साथी, दर्शक कहना गलत हो जाएगा, साथी कहूँगा कि अब हम इस परलोक सवारी की यात्रा पे चल पड़े, हम सभी साथी हैं। तो मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि ये आत्माएं कैसे हो जाती हैं, कैसे इतनी आत्माएं, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, आत्माएं वही हैं। तो ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, और भी हजारों प्रश्न हो सकते हैं, ये सारे प्रश्न लेकर के ना चलेंगे। जब जैसे ही कहते हैं अंधकार है उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, मगर जैसे ही उजाला आता है वो सारे अंधकार मिट जाते हैं। ऐसे ये प्रश्न भी एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, बशर्ते कि हम इस पर चलें। तो यही हुआ, 6 साल हो गए जब इब्राहिम अदम को, और माता लोई ने कहा कि अब तो नाम की बख्शीश दे दो इनको। तो कबीर साहब ने क्या कहा मालूम है, कबीर साहब ने कहा कि अभी ये घड़ा पका नहीं है, अभी इसमें पात्रता नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, पात्रता नहीं आई है, आपको कैसे लगता है 6 साल से आज तक आपने रूखी सूखी थी वैसी खाई, जैसे आपने कहा वैसे रहा, और राजा होकर के हमारे साथ रह रहा है, और तो बोलो आप कह रहे हो पात्रता नहीं है। कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सही बात है, अगर ज़्यादा ही मानते हो तो लाओ इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो परीक्षा के लिए कबीर साहब ने कहा कि जैसा करता है कि तुम ऊपर छत पे चली जाना और वहाँ पे कूड़ा कचरा कुछ इकट्ठा कर लो और इस राजा के ऊपर डालना, फिर ये क्या कहता है वो मुझे बताना, मैं बुलाऊंगा। तो ऐसा ही प्लानिंग की और ऐसे ही किया। तो इब्राहिम अदम को बुलाया गया और माता लोई ने ऊपर से, नीचे थे ऊपर कूड़ा कचरा डाल दिया। कूड़ा कचरा डाल के और डाला तो इब्राहिम अदम ने देखा ऊपर की तरफ, तो और माता लोई तो हट गई थी डाल के। तो इब्राहिम अदम ने बोला अच्छा
जे बलक बुखारा होता तो मैं तेन देख लेंदा। और कबीर साहब तो ये बात कह के ऐसी अकड़ दिखा के बलक राजा ने दिखाई, तो कबीर साहब ने पूछा बताओ क्या बोला उसने। कबीर साहब को पता था क्या बोलेगा, मगर माता लोई ने कहा कि ऐसे बोला जे मैं बलक बुखारा होता तो मैं तेने देख लेता। तो देख लो, इसके अंदर अभी भी राजापन गया नहीं है, अभी इसकी अकड़ गई नहीं है, अहंकार अभी गया नहीं है। और जहाँ अहंकार रहता है वह नाम कैसे रह जाएगा, है ना। नाम के लिए तो नाम तो रह सकता है, पर नाम जागृत नहीं होगा। ऐसे समझ लो कोई किसी बंजर भूमि में, पत्थर वाली पथरीली जो भूमि में कितना भी अच्छा बीज डाल दो, क्या उगेगा? गलती से उग भी गया, क्या पनपेगा? बस ऐसे ही तरह नाम के लिए, उसको संवारने के लिए, संभालने के लिए नाम को जमीन भी प्रॉपर चाहिए। तो यही हुआ दोस्तों। फिर बल और इब्राहिम अदम को फिर रखा गया। फिर 6 साल गए, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल और 11 और आखिरकार 12 साल भी हो गए। 12 साल बाद कबीर साहब ने कहा माता लोई से कि अब ये घड़ा पूरी तरह से तैयार हो गया है, अब इस राजा में पात्रता आ गई है। कि अच्छा, आपको ऐसा लगता है? कि हाँ जी मुझे लगता है। तो कि अब परीक्षा ली जाए फिर दोबारा से। तो फिर दोबारा परीक्षा ली गई कि अब इस बार तू सड़ी गली कीचड़ ला, गंदी से गंदी कीचड़ ला और इसके ऊपर उड़ेलना, फिर देखना क्या बोलता है। और ऐसा ही प्लान किया और ऐसे ही कीचड़, गंदी से गंदी सड़ी गली, पहले तो कचरा ही डाला था, अब कीचड़ डाली बदबू वाली, और इब्राहिम अदम के ऊपर डाली, राजा के ऊपर। तो मालूम है इस बार क्या बोला? इस बार बोला, हे डालने वाले, हे मेरे ऊपर गंदगी डालने वाले, कीचड़ डालने वाले, तू और डाल, तू और भी गंदी कीचड़ डाल, मैं इससे भी बुरा हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। अगर मैं कुछ लायक होता, मैं इससे भी गंदी कीचड़ के लायक हूँ। ये कीचड़ भी अच्छी है, अगर मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा होता तो कबीर साहब सदगुरु मुझे नाम की बख्शीश दे देते। ऐसे वो बिलख रहा था, तड़फ रहा था, रो रहा था बलक बुखारे का राजा इब्राहिम अदम। कबीर साहब को बताया माता लोई ने कि माता अब तो ये वो ऐसे बोल रहा है। तो कबीर साहब ने कहा अब ये पूरी तरह से तैयार है। और कबीर साहब ने इब्राहिम अदम राजा को नाम की बख्शीश दी, नामदान दिया, और उसने मेहनत की। और फिर क्या था, जो कुछ चाहिए था, जो परमात्मा से मिलना था, वो सब जीते जी हुआ। आगे क्या हुआ इब्राहिम अदम के साथ किसी और वीडियो में, अगली कहानी में करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम दुकान पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ सब तरह की मिठाई रहती हैं। वहाँ जलेबी भी रहती हैं, 150 रुपये किलो वाली, 100 रुपये किलो वाली, और 800 रुपये किलो वाली काजू कतली भी रहती है। सब कुछ हमें मिल सकता है, बशर्ते कि हमें उसकी कीमत उसी तरह से देनी पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं है, उसकी कीमत चुकाना मुश्किल है। जैसे इब्राहिम अदम ने चुकाई, आजकल तो कम ही कीमत चुकानी पड़ रही है। हमें नामदान के लिए 12-12 साल नहीं लगते। किसी अच्छे पूरे गुरु के पास जा कर के जाएँ तो वो पूरे गुरु का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि आज के ज़माने में गुरु इतने हो गए हैं कि ये समझ पाना कि पूरा गुरु क्या है, ये ही एक मुश्किल काम रह गया है। पहले तो पता रहता था कि ये पूरे गुरु हैं। तो फिर भी मैं आपको कुछ निशानियां बता दी हैं। और बहुत सारे यूट्यूब अच्छे चैनल हैं, अच्छे यहाँ पे वीडियो सदगुरु बैठे हैं, यूट्यूब पे भी हैं। तो मुझे नहीं दिक्कत आई, पता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। जो कोई भी, मैं पूरे गुरु का पता बताने के लिए, अगर आपको नहीं मिले तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रायोजित नहीं कर रहा हूँ किसी को। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, पूरे गुरु की आप ढूंढने की भी चिंता मत करो। आप तो सिर्फ ये चिंता करो कि मुझे परमात्मा मिलना है, पूरा गुरु आपके पास खुद चल के आ जाएगा। पूरे गुरु का समाचार आपके पास आ जाएगा और आपको सब पता लगेगा। तो पूर्ण गुरु को कैसे पहचाने, ये सत्संग आप इस वीडियो पे है, उसको ज़रूर आप देख लेना। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, नहीं तो ये इस नाम से आप ढूंढ लेना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना, जिससे कि नई वीडियो मैं डालता रहूं। परमात्मा की चर्चा करते रहें, हम अपने गुणों को सुधारने के लिए, परलोक संवारने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो सब हम थोड़ा करते जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपको अब दिन शुभ हो और आपका परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका दोस्त राजेंद्र सिंह आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।